श्री हरि। एक संत की वसीयत त्वमेव 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 माता च पिता बंधुक्ष सखा विद्या द्रविणं सर्वं त्वमेव जुहमेत त्वमेव देवदेव। ईश 3 गो 0 रखपुर 5। श्री परमात्मा ने नमः। एक संत की वसीयत। श्री भगवान की असीम अहेतु की कृपा से ही जीव को मानव शरीर मिलता है। इसका एकमात्र उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति ही है, परंतु मनुष्य इस शरीर को प्राप्त करने के बाद अपने मूल उद्देश्य को भूलकर शरीर के साथ दृढ़ता से तादात्म्य कर लेता है और इसके सुख को ही परम सुख मानने लगता है। शरीर को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ अपना संबंध मान लेने के कारण उसका शरीर से इतना मोह हो जाता है कि इसका नाम तक उसको प्रिय लगने लगता है। शरीर के सुखों में मान बढ़ाई का सुख सबसे सूक्ष्म होता है। इसको प्राप्त के लिए वह झूठ, कपट, बेईमानी आदि दुर्गुण दुराचार भी करने लग जाता है। शरीर के नामे प्रियता होने से उसमें दूसरों से अपनी प्रशंसा, स्तुति की चाहना रहती है। वह यह चाहता है कि जीवन पर्यंत मेरे को मान बढ़ाई मिले और मरने के बाद मेरे नाम की कीर्ति हो। वह यह भूल जाता है कि केवल लौकिक व्यवहार के लिए शरीर का रखा हुआ नाम शरीर के नष्ट होने के बाद कोई अस्तित्व नहीं रखता। इस दृष्टि से शरीर को पूजा, मान, आदर एवं नाम को बनाए रखने का भाव किसी महत्व का नहीं है। परंतु ब्रह्मलीन वृद्धे रुतनामी श्री राम सुखदास जी महाराज गीता बन स्वगश्न में औष्म ऋतु में प्रतिवर्ष पधार फर लोगों को सत्संग का लाभ देते रहे। अपनी जीवन लीला के अंतिम लगभग 4.25 वर्ष तक ये लगातार गीता भवन में ही रहे और 100 वर्ष से अधिकों आयु में भी निरंतर सत्संग का वाते हैं। त्याग एवं वैराग्य की मूर्ति श्री स्वामी जी महाराज की वसीयत साधकों के लिए आदर्श एवं अनुकरण यह है। एक संत की वसीयत शरीर का मान, आदर एवं नाम की स्तुति प्रशंसा का भाव इतना व्यापक है कि मनुष्य अपने तथा अपने प्रियजनों के साथ तो ऐसा व्यवहार करते हैं, प्रत्युत ज्ञेयो भगवदाज्ञा, महापुरुष वचन तथा शास्त्र मर्वदादा का अनुसार सचे हृदय से अपने लक्ष्य भगवत प्राप्ति में लगे रहकर इन दोपुन से दूर रहना चाहते हैं, उन साधकों के साथ भी ऐसा हो व्यवहार करने लग जाते हैं। अधिक या कहा जाए, उन साधकों का शरीर नश्याण होने पर भी उस को स्मृति बनाए रखने के लिए वे उस शरीर को चित्र में आबद्ध करते हैं एवं उसको बहुत ही साज सजा के साथ अंतिम संस्कार स्थल तक ले जाते हैं। विनाशी नाम को अविनाशी बनाने के प्रयास में वे उस संस्कार स्थल पर छत्री, चाबुत्रा या मकान, स्मारक आदि बना देते हैं। इसके सिवाय उनके शरीर से संबंधित एक पक्षीय घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर उनको जीवनी, संस्मरण आदि के रूप में लिखते और प्रकाशित करवाते हैं। कहने को तो वे अपने आप को उन साधकों का श्रद्धालु कहते हैं, पर काम वही करते हैं जिसका वे साधक निषेध करते हैं। श्रद्धा तत्व अविनाशी है, अत उन साधकों के अविनाशी सिद्धांतों तथा वचनों पर ही श्रद्धा होना चाहिए, न कि विनाशी देह या नाप में। नाशवान शरीर तथा नामे तो मोह होता है, श्रद्धा नहीं। परंतु जब मोह ही श्रद्धा का रूप धारण कर लेता है तभी ये अनर्थ होते हैं। अतः भगवान के शाश्वत, दिव्य, अलौकिक श्री विग्रह की पूजा तथा उनके अविनाशी नाम की स्मृति को छोड़कर इन नाशवान शरीरों तथा नामों को महत्व देने से न केवल अपना जीवन हो निरर्थक होता है, प्रत्युत अपने साथ महानु धोखा भी होता है। एक संत की वसीयत 5 वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो शरीर मलमूत्र बनाने की एक मशीन ही है। इसको उत्तम से उत्तम भोजन या भगवान का प्रसाद खिला दो तो वह मल बनकर निकल जाएगा तथा उत्तम से उत्तम पेय या जल पिला दो तो वह मूत्र बनकर निकल जाएगा। जब तक प्राण है तब तक तो यह शरीर मलमूत्र बनाने को मशीन है और प्राण निकल जाने पर यह मुर्दा है जिसको छू लेने पर स्नान करना पड़ता है। वास्तव में यह शरीर प्रतिक्षण ही मर रहा है, मुर्दा बन रहा है। इसमें जो वास्तविक तत्व चेतन है उसका चित्र तो लिया ही नहीं हो जा सकता। चित्र लिया जाता है उस शरीर का जो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। इसलिए चित्र लेने के बाद शरीर भी जैसा नहीं रहता जैसा चित्र लेते समय था। इसलिए चित्र को पूजा तो असत नहीं कि ही पूजा हुई। चित्र में चित्रित शरीर निश्चान रहता है, अतः हार मान समय पवित्र शरीर का चित्र ज्ञेय मुर्दे का भी मुर्दा हुआ। हम अपनी मान्यता से जिस पुरुष को महात्मा कहते हैं वे अपने शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने से ही महात्मा है, न कि शरीर से संबंध रहने के कारण। शरीर को तो वे मल के समान समझते हैं, अतः महात्मा के कहे जाने वाले शरीर का आदर करना मल का आदर करना हुआ। क्या यह उचित है? यदि कोई कहे कि जैसे भगवान के चित्र की पूजा आदि होती है वैसे ही महात्मा के चित्र की भी पूजा आदि की जाए तो क्या आपत्ति है? तो यह कहना भो उचित नहीं है।
कारण कि भगवान का शरीर चिन्मय एवं अविनाशी होता है, जबकि महात्मा का कहा जाने वाला शरीर पार्ट भौतिक होने के कारण जड़ एवं विनाशी होता है। भगवान सर्वव्यापी हैं, अतः वे चित्र में भी हैं, परंतु एक संत की बस्तियत महात्मा की सर्वव्यापकता शरीर से अलग भगवान की सर्वव्यापकता के ही अंतर्गत होती है। एक भगवान के अंतर्गत समस्त महात्मा हैं, अतः भगवान की पूजा के अंतर्गत सभी महात्माओं की पूजा स्वतः हो जाती है। यदि महात्माओं के हार मान समय शरीरों को तथा उनके चित्रों की पूजा होने लगे तो इससे पुरुषोत्तम भगवान की ही पूजा में बाधा पहुंचेगी, जो महात्माओं के सिद्धांत से सर्वथा विपरीत है। महात्मा तो संसार में लोगों को भगवान की ओर लगाने के लिए आते हैं, न कि अपनी ओर लगाने के लिए। जो लोगों को अपनी ओर, अपने ध्यान, पूजा आदि में लगाता है, वह तो भगवद विरोधी होता है। वास्तव में महात्मा कभी शरीर में सीमित होता ही नहीं। वास्तविक जीवनी या चरित्र वही होता है जो साधनोपाय हो, अर्थात जीवन की अच्छी बुरी, सद्गुण, दुर्गुण, सदाचार, दुराचार आदि सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन हो। अपने जीवन की समस्त घटनाओं को यथार्थ रूप से मनुष्य स्वयं हो जान सकता है। दूसरे मनुष्य तो उसकी बाहरी क्रियाओं को देखकर अपनी बुद्धि के अनुसार उसके बारे में अनुमान मात्र कर सकते हैं, जो प्राय यथार्थ नहीं होता। आजकल जो जीवनी लिखी जाती है उसमें दोषों को छिपाकर गुणों का ही मिथ्या रूप से अधिक वर्णन करने के कारण वह साजोपाज तथा पूर्ण रूप से सत्य होती ही नहीं। वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र से बढ़कर और किसी का चरित्र क्या हो सकता है। अतः उन्हीं के चरित्र को पढ़ना सुनना चाहिए और उसके अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। जिसको हम महात्मा मानते हैं उसका सिद्धांत और उपदेश ही श्रेष्ठ होता है, अतः उसी के अनुसार अपना जीवन बनाने का यत्न करना चाहिए। एक संत की शख्सियत उपर्युक्त सभी बातों पर विचार करके मैं सभी परिचित संतों तथा सद्गृहस्थों से एक विनम्र निवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें सभी बातें मैंने व्यक्तिगत आधार पर प्रकट की है, अर्थात मैंने अपने व्यक्तिगत चित्र, स्मारक, जीवनी आदि का ही निषेध किया है। मेरी शारीरिक असमर्थता के समय तथा शरीर शांत होने के बाद इस शरीर के प्रति आपका क्या दायित्व रहेगा, इसका स्पष्ट निर्देश करना ही इस लेख का प्रयोजन है। 1. यदि यह शरीर चलने फिरने, उठने बैठने आदि में असमर्थ हो जाए एवं वैद्यों डॉक्टरों की राय से शरीर के रहने की कोई आशा प्रतीत न हो तो इसको गंगाजी के तटवर्ती स्थान पर ले जाया जाना चाहिए। उस समय किसी भी प्रकार की औषधि आदि का प्रयोग न करके केवल गंगाजल तथा तुलसी दल का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। उस समय अनवस्था रूप से भगवान नाम का जप तथा कीर्तन और श्रीमद्भगवद्गीता, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, श्री रामचरितमानस आदि प्रिय ग्रंथों का श्रवण किया जाना चाहिए। 2. इस शरीर के निष्प्राण होने के बाद इस पर गोपी चंदन एवं तुलसी माला के सिवाय पुष्प, इत्र, गुलाल आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। निष्याण शरीर को साधु परंपरा के अनुसार कपड़े की झोली में ले जाया जाना चाहिए, न कि लकड़ी आदि से निर्मित वैकुंठी, विमान आदि। जिस प्रकार इस शरीर की जीवित अवस्था में मैं चरण स्पर्श, दंडवत प्रणाम, परिक्रमा, माल्यार्पण, अपने नाम की जयकार आदि का निषेध करता आया हूँ, उसी प्रकार इस शरीर के निष्प्राण 8 एक संत की बसियत होने के बाद भी चरण स्पर्श, दंडवत प्रणाम, परिक्रमा, माल्यार्पण, अपने नाम की जयकार आदि का निषेध समझना चाहिए। इस शरीर की जीवित अवस्था के, मृत्यु अवस्था के तथा अंतिम संस्कार आदि के चित्र, फोटो लेने का मैं सर्वथा निषेध करता हूँ। 3. मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि अन्य नगर या गांव में इस शरीर के शांत होने पर इसको चाहना में रखकर गंगाजी के तट पर ले जाना चाहिए और वहां इसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। यदि किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा होना कदापि संभव ना हो सके तो जिस नगर या गांव में शरीर शांतर हो जाए, वहीं गायों के गांव से जंगल की ओर जाने आने के मार्ग, गोबा में अथवा नगर या गांव से बाहर जहां गायें विश्राम आदि किया करती हैं, जहां इस शरीर का सूर्य की साक्षी में अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। इस शरीर के शांत होने पर किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अंतिम संस्कार पर्यंत केवल भजन कीर्तन, भगवान नाम जप आदि होने चाहिए और अत्यंत सादगी के साथ अंतिम संस्कार करना चाहिए। 4. अंतिम संस्कार के समय इस शरीर को दैनिक उपयोगी सामग्री, कपड़े, खड़ाक, जूते आदि को भी इस शरीर के साथ ही जला देना चाहिए तथा अवशिष्ट सामग्री, पुस्तकें, कमंडलू आदि दाइश को पूजा में अथवा स्मृति के रूप में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, प्रत्युत उनका भी सामान्यतया उपयोग करते रहना चाहिए। 0. जिस स्थान पर इस शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए, एक संत की वस्तियत शर्ब मेरी स्मृति के रूप में कुछ भी नहीं बनाना चाहिए।
यहाँ तक कि उस स्थान पर केवल पत्थर आदि को रखने का भी मैं निषेध करता हूँ। अंतिम संस्कार से पूर्व वे स्थल जैसे उपेक्षित रहा है, इस शरीर के अंतिम संस्कार के बाद भी वे स्थल जैसे ही उपेक्षित रहना चाहिए। अंतिम संस्कार के बाद अस्थि आदि संपूर्ण अवशिष्ट सामग्री को गजाजी में प्रवाहित कर देना चाहिए। मेरी स्मृति के रूप में कहीं भी गौशाला, पाठशाला, चिकित्सालय आदि सेवार्थ संस्थाएं नहीं बनानी चाहिए। अपने जीवन काल में भी मैंने अपने लिए कभी कहीं किसी मकान आदि का निर्माण नहीं कराया है और इसके लिए किसी को प्रेरणा भी नहीं की है। यदि कोई व्यक्ति कहीं भी कृषि मकान आदि को मेरे द्वारा अथवा मेरी प्रेरणा से निर्मित बताए तो उसको सर्वथा मिथ्या समझना चाहिए। हे, इस शरीर के साथ होने के बाद सनहवीं, मेला या महोत्सव आदि बिल्कुल नहीं करना चाहिए और उन दिनों में किसी प्रकार की कोई मिठाई आदि भी नहीं करनी चाहिए। साधु संत जिस प्रकार अब तक मेरे सामने भिक्षा लाते रहे हैं, उसी प्रकार लाते रहता चाहिए। अगर संतों के लिए सद्गृहस्थ अपने आप भिक्षा लाते हैं तो उसी भिक्षा को स्वीकार करना चाहिए जिसमें कोई मीठी चीज ना हो। अगर कोई साधु या सद्गृहस्थ बाहर से आ जाए तो उत्तर की भोजन व्यवस्था में मिठाई बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, प्रत्युत उनके लिए भी साधारण भोजन ही बनाना चाहिए। 7, इस शरीर के शांत होने पर शौक अथवा शौक सभा आदि नहीं करने चाहिए। प्रत्युत 17 दिन तक सत्संग, भजन कीर्तन, भगवंताघ शून्य एक संत की वसीयत जप, गीता पाठ, श्रीमचरितमानस पाठ, संतवाणी पाठ, भागवत पाठ आदि आध्यात्मिक कृत्य ही होते रहने चाहिए से सनातन हिंदू संस्कृति में इन दिनों के ये ही मुख्य कृत्य माने गए हैं। 8, इस शरीर के शांत होने के बाद 17वीं आदि किसी भी अवसर पर यदि कोई सज्जन रुपया, गैसा, कपड़ा आदि कोई वस्तु भेंट करना चाहे तो नहीं लेना चाहिए, अर्थात किसी से भी किसी प्रकार की कोई भेंट बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। यदि कोई कहे कि हम तो मंदिर में भेंट चढ़ाते हैं तो इसको फालतू बात मानकर इसका विरोध करना चाहिए। बाहर से कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई भेंट किसी भी माध्यम से भेजे तो उसको सर्वथा अस्वीकार कर देना चाहिए। किसी से भी भेंट न लेने के साथ साथ यह सावधानी भी रखनी चाहिए कि किसी को कोई भेंट, चौर, किराया आदि नहीं दिया जाए। जब 17वीं का भी निषेध है तो फिर बरसी, वार्षिक तिथि आदि का भी निषेध समझना चाहिए। 9, इस शरीर के शांत होने के बाद इस शरीर से संबंधित घटनाओं को जीवनी, स्मारिका, संस्मरण आदि किसी भी रूप में प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। अंत में मैं अपने परिचित सभी संतों एवं सद्गृहस्थों से विनम्र निवेदन करता हूं कि जिन बातों का मैंने निषेध किया है उनको किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए। इस शरीर के शांत होने पर इन निर्देशों के विपरीत आचरण करके तथा किसी प्रकार का विवाद, विरोध, मतभेद, झगड़ा, वितंडावाद आदि एक संत की वसीयत 53 अताजनीय स्थिति उत्पन्न करके अपने को अपराध एवं पाप का भागी नहीं बनाना चाहिए। प्रत्युत अत्यंत धैर्य, प्रेम, सरलता एवं पारस्परिक विश्वास, निश्चल व्यवहार के साथ पूर्वोक्त निर्देशों का चघालन करते हुए भगवल्लाभ कीर्तन पूर्वक अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। जब और जहां भी ऐसा संयोग हो, इस शरीर के संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन वहां उपस्थित प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को करना चाहिए। मेरे जीव सकाल में मेरे द्वारा शरीर से, वाणी से, मन से, जान में, अनजान में किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट पहुंचा हो तो मैं उन सभी से विनम्र हृदय से कसबद्ध क्षमा मांगता हूं। आशा है सभी उदारता पूर्वक मेरे को क्षमा प्रदान करेंगे। एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले कि मैं केवल भगवान का ही अंश हूं और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, क्योंकि शरीर संसार कभी किसी के साथ रहते ही नहीं और परमात्मा कभी किसी का साथ छोड़ते ही नहीं। बहालीन श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन से मेरे विचार वर्तमान समय की आवश्यकताओं को देखते हुए मैं अपने कुछ विचार प्रकट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति मेरे नाम से इन विचारों, सिद्धांतों के विरुद्ध आचरण करता हुआ दिखे तो उसको ऐसा करने से यथाशक्ति रोकने की चेष्टा की जाए। मेरे दीक्षा गुरु का शरीर शांत होने के बाद जब सन 1987 में मैंने उनकी बरसी कर ली तब ऐसा पक्का विचार कर लिया कि अब एक तत्व प्राप्त के सिवाय कुछ नहीं करना है, किसी से कुछ मांगना नहीं है, रुपयों को अपने पास न रखना है, न छूना है, अपनी ओर से कहीं जाना नहीं है, जिसको गरज होगी वह ले जाएगा। इसके बाद मैं गीता प्रेस के संस्थापक सेठ जी श्री जदयाल जी गोयंदका के सामर्क में आया। वे मेरी दृष्टि में भगवत प्राप्त महापुरुष थे। मेरे जीवन पर उनका विशेष प्रभाव पड़ा। मैंने किसी भी व्यक्ति, संस्था, आश्रम आदि से व्यक्तिगत संबंध नहीं जोड़ा है। यदि किसी हेतु से संबंध जोड़ा भी हो तो वे तात्कालिक था, सदा के लिए नहीं।
मैं सदा तत्व का अनुयायी रहा हूँ, व्यक्ति का नहीं। मेरा सदा से यह विचार रहा है कि लोग मुझ में अथवा किसी व्यक्ति विशेष में न लगकर भगवानों में ही लगें। व्यक्ति पूजा का मैं कड़ा निषेध करता हूँ। मेरा कोई स्थान, मठ अथवा आश्रम नहीं है। मेरी कोई गद्दो नहीं है और न ही मैंने किसी को अपना शिष्य, प्रचारक अथवा उत्तराधिकारी बनाया है। मेरे बाद मेरी पुस्तकें ही साधकों का मार्गदर्शन करेंगी। गीता प्रेस की पुस्तकों का प्रचार, गोरक्षा तथा सत्संग का मैं सदैव समर्थक रहा हूँ। मैं अपना चित्र खींचने, चरण स्पर्श करने, जय जयकार करने, माला पहनाने आदि का कड़ा निषेध करता हूँ। मैं प्रसादता भेंट रूप से किसी को माला, दुपट्टा, वस्त्र, मेरे विचार 13 कंबल आदि प्रदान नहीं करता। मैं खुद भिक्षा से ही शरीर निर्वाह करता हूँ। सत्संग कार्यक्रम के लिए रुपए, चना इकट्ठा करने का मैं विरोध करता हूँ। मैं किसी को भी आशीर्वाद, शाप या वरदान नहीं देता और न ही अपने को इसके योग्य समझता हूँ। मैं अपने दर्शन की अपेक्षा गंगा जी, सूर्य अथवा भगवत विग्रह के दर्शन को ही अधिक महत्व देता हूँ। रुपए और स्त्री, इन दो के स्पर्श को मैंने सर्वथा त्याग किया है। जिस पत्र पत्रिका अथवा स्मारिका में विज्ञापन छपते हों, उनमें मैं अपना लेख प्रकाशित करने का निषेध करता हूँ। इसी तरह अपनी दुकान, व्यापार आदि के प्रचार के लिए प्रकाशित की जाने वाली सामग्री, कैलेंडर आदि में भी मेरा नाम छापने का मैं निषेध करता हूँ। गौता प्रेस को पुस्तकों के प्रचार के संदर्भ में यह नियम लागू नहीं है। मैंने सत्संग, प्रवचन में ऐसी मर्यादा रखी है कि पुरुष और स्त्रियां अलग अलग बैठें। मेरे आगे थोड़ी दृष्टि तक केवल पुरुष बैठें। पुरुषों की व्यवस्था पुरुष और स्त्रियों की व्यवस्था स्त्रियां ही करें। किसी बात का समर्थन करने अथवा भगवान की जय बोलने के समय केवल पुरुष ही अपने हाथ ऊंचे करें, स्त्रियां नहीं। कार्ययोग, योग और भक्ति योग, तीनों में मैं भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ और परम प्रेम की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता मानता हूँ। जो वक्ता अपने को मेरा अनुयायी अथवा कृपा पात्र बताकर लोगों से मान बढ़ाई करवाता है, रुपए लेता है, स्त्रियों से संपर्क रखता है, भेंट लेता है अथवा वस्तुएं मांगता है, उसको ठग समझना चाहिए। जो मेरे नाम से रुपए इकट्ठा करता है, वह बड़ा पाप करता है। उसका पाश क्षमा के योग्य नहीं है। अंतिम प्रवचन एक बहुत श्रेष्ठ, बड़ी सुगम, बड़ी सरल बात है। वह यह है कि किसी तरह की कोई इच्छा मत रखो, न परमात्मा की, न आत्मा की, न संस्कार की, न मुक्ति की, न कल्याण की। कुछ भी इच्छा मत करो और चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। कारण कि परमात्मा सब जगह शांत रूप से परिपूर्ण है, स्वतः स्वाभाविक, सब जगह परिपूर्ण है। कोई इच्छा न रहे, किसी तरह की कोई कामना न रहे तो एकदम परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, पूर्णता हो जाए। यह सबका अनुभव है कि कोई इच्छा पूरी होती है, कोई नहीं होती। सब इच्छाएं पूरी हो जाए यह नियम नहीं है। इच्छाओं को पूरा करना हमारे वश की जात नहीं है, पर इच्छाओं का त्याग कर देता हमारे वश की बात है। कोई भी इच्छा चाहना नहीं रहेगी तो आपकी स्थिति स्वतः परमात्मा में होगी। आपको परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाएगा। कुछ चाहना नहीं, कुछ करना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई अभ्यास नहीं, बस इतनी ही बात है। इतने में ही पूरी बात हो गई। इच्छा करने से ही हम संसार में बंधे हैं। इच्छा सर्वथा छोड़ते ही सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा में स्वतः स्वाभाविक स्थिति है। प्रत्येक कार्य में तटस्थ रहो, न राग करो, न द्वेष करो। तुलसी ममता राम सो, समता सब संझार। राग न रोष न दोष दुख, दास भैर भव पार। दोहा क्ली 94। एक क्रिया है और एक पदार्थ है। क्रिया और पदार्थ यह प्रकृति है। क्रिया और पदार्थ दोनों से संबंध विच्छेद करके एक जहमली श्रद्धेय स्त्रामी श्री राम सुखदास दास जी महाराज के पर गधा पधारने के पूर्व दिनांक 29 से 30 जून 2005 को गीता बंसवर्ग आश्रम में दिया गया अंतिम प्रवचन। भगवान के आश्रित हो जाएं, भगवान की शरण हो जाए, बस उसमें आपकी स्थिति स्वतः है। भूमा अचल शाश्वत अमल समठोस है तू सर्वदा। ऐसे परगात्मा पे आपकी स्वाभाविक स्थिति है। स्वप्न में एक स्त्री का बालक खो गया। वह बड़ी व्याकुल हो गई, पर जब नींद खुली तो देखा कि बालक तो साथ में ही सोया है। तात्पर्य है कि जहां आप हैं वहां परमात्मा पूरे के पूरे विद्यमान है। आप जहां हैं वहीं चुप हो जाओ। श्रोता, कल आपने बताया कि कोई चाहना न रखे। इच्छा छोड़ना और चुप होना दोनों में कौन ज्यादा फायदा करता है? स्वामी जी, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं और किसी का नहीं हूँ और कोई गेरा नहीं है, ऐसा स्वीकार कर लो। इच्छा रहित होना और चुप होना दोनों बातें एक ही हैं।
इच्छा कोई करनी ही नहीं है, भोगों की, न मोक्ष की, न प्रेम की, न भक्ति की, न अन्य किसी की। श्रोता, इच्छा नहीं करनी है, पर कोई काम करना हो तो? स्वामी जी, काम उत्साह से करो, आठों पहर करो, पर कोई इच्छा मत करो। इस बात को ठीक तरह से समझो। दूसरों की सेवा करो, उनका दुख दूर करो, पर बदले में कुछ चाहो मत। सेवा कर दो और अंत में चुप हो जाओ। कहीं नौकरी करो तो वेतन भले ही ले लो, पर इच्छा मत रखो। सार बात है कि जहां आप हैं वहीं परमात्मा है। कोई इच्छा नहीं करोगे तो आपकी स्थिति परमात्मा में ही होगी। जब सब परमात्मा ही हैं तो फिर इच्छा किसकी करें दो? संसार की इच्छा है, इसलिए हम संसारों हैं। कोई भी इच्छा नहीं है तो हम परमात्मा में हैं। अधरघाट 5-0205:3 श्री प्रमसात ने नम। सच्ची और पक्की बात, यदि आपको दुख, अशांति, आपत चाहिए तो शरीर संसार से संबंध जोड़ लो, उनको अपना मान लो, और यदि सुख, शांति, आनंद, मस्ती चाहिए तो परमात्मा से संबंध जोड़ लो, उनको अपना मान लो। चुनाव आपके हाथ में है। अहालीम वृद्धे स्वाभी और राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन से।